भूमिका। उसमें से पहला हेडिंग हमारा दिया है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 डैश 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 अनंत। पूर्ण संख्या हमारा कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। ये कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। अगला हेडिंग हमारा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? तो n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 हमारा प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। अगला हेडिंग हमारा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात अंश और हर के रूप में हम क्या कर सकें? लिख सकें, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2 7/4 4 के बटा कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। 3 है, इसका बटा कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। रूट में क्या है? 49 है। 49 का मान कितना होगा? 7। इसका बटा कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। रूट में क्या है? 25। इसका मान क्या होगा? 5। इसका बटा कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है आदि। अगला हेडिंग हमारा दिया हुआ है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी हम P/Q के रूप में यानी अंश और हर के रूप में हम न लिख सकें उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई, रूट में क्या है? 2 है। रूट में क्या है? 3 है। रूट में क्या है? 5 है। यानी इसका मान किस में आएगा? तो दशमलव में यानी लगभग में आएगा। इसलिए क्या होगा? अपरिमेय संख्याएं होंगी। अगला हेडिंग हमारा दिया है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन से प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। यानी वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय क्या होता है? दोनों होता है। जैसे 1 2 3 0 रूट में 2 रूट में 3 रूट में 5 आदि। यानी ये सब क्या है? तो क्या है? परिमेय संख्या है। देखिए 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। 2 है, इसके बटा कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। 3 के बटा कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। 0 है, इसका बटा कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। रूट में 2 है,
ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। ये रूट में 3 है, ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। रूट में क्या है, 5 है, ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों को हम क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं, मिक्स करेंगे, वही क्या होगा। यानी कहने का मतलब यह है परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है किसमें, वास्तविक संख्या में। अगला हेडिंग हमारा है सम संख्या। यानी सम संख्या किसे कहते हैं, तो हम जानेंगे ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। यानी ऐसी संख्या है जो 2 से क्या हो, विभाजित हो, यानी 2 से क्या हो, कट जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 आदि। यानी 2 से सभी संख्याएं क्या होगा, कट जाएगा। देखिए 2 एक क्रम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पचे 10। यानी 2 से क्या हो जा रहा है, विभाजन, यानी कट हो जा रहा है। उसी को क्या कहते हैं, हम सम संख्या कहते हैं। क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0 है। अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे है। क्यों है, देखिए कैसे, देखिए हल में देखिए कैसे हम करेंगे। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0, यानी 0 का बटा कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी P/Q के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए क्या है, 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। P/Q का मतलब होता है अंश और हर, अंश और क्या होता है, हर। तो अब बताइए 0 को हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का बटा कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी ऊपर वाला अंश हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, हर, यानी P/Q के रूप में हो जाएगा। इसलिए क्या है, 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। दूसरा नंबर सवाल हमारा दिया हुआ है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए 6 परिमेय कहाँ है, तो एक बढ़ाकर हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे हम गुणा करते हैं। 6 दिया है तो 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। यदि 7 दिया रहता तो ऊपर नीचे कौन से गुणा करते हैं, 8 से। लेकिन कितना दिया है, हमारा 6 दिया है। क्या दिया है, 6 दिया है, तो ऊपर नीचे कौन से गुणा करेंगे, 7 से। एक बढ़ाकर हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करते हैं। देखिए आइए देखिए कैसे हम गुणा करते हैं, कैसे हल करते हैं। देखिए मान लीजिए 3 दिया है तो हम क्या लिखेंगे, 3। उसके बाद क्या दिया है, 4, तो इधर हम क्या लिखेंगे, 4। को कह रहा है परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 6 गो, तो एक बढ़ाकर ऊपर नीचे क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। देखिए 3 हो गया, इसका बटा कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। मान लीजिए इधर क्या हो गया, 4 है, इसका बटा कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। को कहा है तो 6 गो, तभी हम बताए हैं कितना से गुणा करेंगे, तो 1 को बढ़ाकर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 7 से। देखिए इसमें 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ऊपर 7 से गुणा किए हैं, नीचे भी कौन से गुणा किए हैं, 7 से। इधर आ जाइए 4 में, देखिए ऊपर नीचे, ऊपर गुणा किए हैं कि नहीं किए हैं, फिर नीचे भी क्या किए हैं, गुणा किए हैं। कौन से, 7 से ऊपर नीचे गुणा किए हैं, इधर भी कौन से गुणा किए हैं, 7 से गुणा किए हैं। अब देखिए ऊपर वाला ऊपर गुणा करेंगे, नीचे वाला नीचे। 7 तरीके कितना हो जाएगा, 21। इधर 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 का नाम 7। इधर आ जाइए, अब देखिए 7 का गुणा 4 में करेंगे, 7 का गुणा किस में करेंगे, 4 में, नहीं तो 4 का गुणा 7 में करेंगे। 4 7 कितना हो जाएगा, 28। फिर 1 के गुणा 7 में करेंगे तो 1 7 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब 21/7 हो गया,
इधर कितना हो गया 28 बटा क्या हो गया 7। अब इसके बीच में हम क्या करेंगे संख्याएं लिखेंगे। 21 के बाद क्या आएगा 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, इधर क्या आ गया 28। इसके नीचे मान लीजिए 7 है तो इसके भी नीचे क्या है 7 है, तो सबके नीचे क्या होगा 7 होगा। सबके नीचे क्या हो गया 7 हो गया। देखिए 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7। देखिए 6 निकल गया कि नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6, हमारा 6 परिमेय संख्याएं निकल गया। किसके बीच 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या हमारा क्या हो गया निकल गया। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। अगला सवाल हमारा तीसरा नंबर सवाल हमारा दिया हुआ है। जैसे दूसरा सवाल लगा है उसी तरह से तीसरा सवाल भी लगेगा। देखिए कैसे हम हल करेंगे। क्वेश्चन देखिए पहले पढ़िए। दिया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितना हमारा कहा है 5 गो, तो ऊपर नीचे को से गुणा करेंगे तो 6 से 1 बढ़ाकर ऊपर नीचे हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए 3/5 है तो इधर हम क्या उतारेंगे 3/5। उसके बाद क्या दिया है 4/5, तो इधर क्या उतारेंगे 4/5। कितना कहा है तो 5 गो, तो 1 गो बढ़ाकर ऊपर नीचे क्या करेंगे हम गुणा करेंगे। देखिए 5 है तो 6 से, देखिए ऊपर यानी 3 में 6 से गुणा करेंगे, 5 भी को से गुणा करेंगे 6 से। इधर आ जाइए, देखिए 4 में को से गुणा करेंगे 6 से, 5 में को से गुणा करेंगे 6 से। अब गुणा कैसे करेंगे, देखिए 36 18, 6 पच्चे 30, इधर आ जाइए 4 छके 24, 5 छके 30। अब देखिएगा और 18/30 है, इधर क्या है 24/30 है। अब इसके बीच में जो संख्याएं हैं उसको लिखेंगे। 18 के बाद क्या आता है 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23 और 24 इधर का हो गया आ गया। मान लीजिए ये 30 नीचे 30 है, इसमें भी क्या 30 है, तो सबके नीचे क्या रहेगा हमारा 30 रहेगा। देखिए 30 है कि नहीं है, क्या लिखेंगे 19/30, इसमें भी 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, यानी हमारा 5 परिमेय संख्या हमारा क्या हो गया निकल गया। देखिए 1 2 3 4 5, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए सवाल, चौथा नंबर